श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिव भक्ति शिव महापुराण की कथा जो परतवाड़ा महाराष्ट्र में चल रही थी, 7वें दिवस की कथा आज पूर्ण हो गई है। आज की कथा में गुरुजी ने महत्वपूर्ण उपयोगी उपाय और जानकारियां दी हैं। आइए उपयोगी जानकारियों को शुरू करते हैं। पहली जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, 7वें दिन की जो कथा होती है, छठी जो रात्रि होती है कथा के एक दिन पहले, उसे शिवरात्रि कहते हैं। और जब 7वें दिन जो भी कथा सुनता है रात्रि में विश्राम करने के पश्चात और कथा पंडाल में जो भी मांगा जाता है उसे भोलेनाथ जी अवश्य ही पूर्ण करते हैं। और 5वें दिन की कथा में चौथे दिन की जो रात्रि होती है वह शिवरात्रि होती है। दूसरी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, हमें 2 चीज़ें हमारी सही होनी चाहिए, एक चरण और दूसरा है आचरण। चरण हमें भोलेनाथ जी के मंदिर तक ले जाते हैं, चरण हमें कथा तक ले जाते हैं, चरण हमें तीर्थों के दर्शन करा देते हैं। उसी प्रकार यदि हमारा आचरण अच्छा है तो भगवत भजन करा देते हैं और भगवान में आस्था करा देते हैं। आचरण सही होगा तो आपको भगवान के दर्शन भी प्राप्त हो जाएंगे। तो दोनों ही चीज़ें सही होनी चाहिए। कमेंट में अवश्य बताएं चरण और आचरण। तीसरी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, कोई कहता है भोलेनाथ जी को बेलपत्री पसंद है, कोई कहता है भोलेनाथ जी को शमी पत्र पसंद है, कोई कहता है धतूरा पसंद है, कोई कहता है उन्हें खीर का भोग पसंद है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बाबा को ये सब चीज़ें ना होते हुए भी अगर बाबा को निर्मल मन से, पवित्र मन से, हृदय से यदि याद भी कर लिया जाए तब भी बाबा उद्धार कर देते हैं। एक लोटा जल से ही भोलेनाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि वे अत्यंत ही भोले हैं। चौथी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, कुछ बदलो या ना बदलो पर अपना व्यवहार ज़रूर बदलो, क्योंकि व्यवहार से ही होता है व्यापार और हमारे व्यवहार से ही पता चल जाता है कि व्यक्ति किस प्रकार का है। तो व्यवहार अवश्य ही बदलें। आज की कथा की 5वीं जानकारी गुरुजी ने कहा, दुनिया में ऐसा कोई दुख नहीं है कि महादेव जी के पास जिसका हल ना हो। आप एक लोटा जल यदि बाबा को समर्पित कर रहे हैं और उसका आचमन कर रहे हैं तो यह निश्चिंता है कि आपके जीवन के कितने भी दुख, कितने भी रोग, कितनी भी बीमारी हो, वह अवश्य ही समाप्त होगी। बस एक लोटा जल बाबा पर विश्वास करके, भरोसा करके चढ़ाते रहिए, आपके जीवन में कोई भी दुख तकलीफ नहीं आएगी। कथा की 6ठी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि सीहोर में जो कुबरेश्वर धाम में कांवड़ यात्रा होती है, आप उसमें अवश्य ही एक बार शामिल हो और उनसे पूछें जो एक बार शामिल हुए हैं कि बाबा ने उन्हें वर्ष भर में क्या दिया है। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा होती है। शिप्रा नदी से 11 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा होती है। सीहोर तक, कुबरेश्वर धाम तक कांवड़ में जल भर के ले जाया जाता है। आप यदि सीहोर के आसपास रहते हैं तो आप अवश्य ही कांवड़ यात्रा में ज़रूर जाएँ। कथा की 7वीं जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि आप किसी भी विशेष तीर्थ स्थल पर जाओ, या तो काशी जाओ, कुबरेश्वर धाम जाओ, महाकालेश्वर जाओ, जहाँ भी आप कहीं भी पवित्र स्थान पर जाओ तो आप फ़ोटो खींचने ना जाएं, बाबा को अपने हृदय में बिठाने के लिए जाएं। केवल फ़ोटो से बाबा को रिझाने की कोशिश ना करें। जब भी जाएं दिल से प्रार्थना करें, दिल से प्रेयर करें। आप फ़ोटो खींचने में ही अपना समय बर्बाद ना कर दें। कथा की 8वीं जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि यदि कभी आपको मौका मिले काशी में शिव महापुराण की कथा सुनने का तो आप अवश्य ही सुनिएगा। गुरुजी ने कहा, हमारा तो प्रयास रहता है कि एक बार तीर्थ स्थल पर एक न एक कथा अवश्य ही हो। काशी में यदि आपको मौका मिले तो एक रात्रि विश्राम करके आप आएँ, क्योंकि एक रात्रि काशी में विश्राम करने से इंसान को, मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आज की कथा में गुरुजी ने एक हिडम्बेश्वर महादेव वाला विशेष मनोकामना पूर्ति जो हिडम्बा ने भीम को प्राप्त करने के लिए उपाय किया था, उस उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा, हिडम्बा नाम की राक्षसी भीम को प्राप्त करने के लिए उन्होंने 7 वृक्षों की पत्ती को रोज नियम बना लिया था। वह 7 वृक्ष की पत्ती भोलेनाथ को समर्पित करती थी तो उन्हें मनवांछित फलों की प्राप्ति बाबा ने, भोलेनाथ जी ने दर्शन देने के पश्चात उन्हें वर प्रदान किया था और भीम से उनका विवाह हुआ था। तो गुरुजी ने कहा, आप भी 7 वृक्षों की पत्तियां, आप 7 वृक्ष कोई भी हो सकते हैं, या तो आप धतूरे की एक पत्तियां, 7 वृक्षों की पत्ती लेनी है, 7 आपको, एक आप धतूरे की ले सकते हैं,
एक बेल की पत्री ले सकते हैं, आखड़े की पत्ती ले सकते हैं, समी वृक्ष की पत्ती ले सकते हैं, बट वृक्ष की पत्ती ले सकते हैं, आंवले की, आम की, जो वृक्ष आपको मिल जाए 7 वृक्षों की आपको पत्ती ले लेनी है। पवित्र वृक्षों की तुलसी महारानी के पत्ते को छोड़कर आप किसी भी वृक्ष की पत्ती 7 पत्ती लेकर के एक के ऊपर एक पत्ती 7 पत्ती आपको भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर हिडम्बेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। इस उपाय को आप सोमवार या तो लगातार 5 सोमवार करें, या तो 5 प्रदोष करें, या तो 5 मासिक शिवरात्रि करें। करके देखिएगा, आपकी जो भी कामना होगी हिडम्बेश्वर महादेव की कृपा से अवश्य ही पूरी होगी। आज की कथा की अंतिम जानकारी गुरुजी ने अगली जो शिव महापुराण की कथा होने वाली है छत्तीसगढ़ राज्य में, उसकी जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा इस कथा का नाम श्री गौरी शंकर शिव महापुराण की कथा है। यदि आप फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा श्रवण करते हैं तो कथा का समय पुराना समय रहेगा। अब जो अगली कथा होने वाली है 16 मई से 22 मई, वह कथा 2 बजे से ही टीवी चैनल पर और यूट्यूब फेसबुक पर दिखाई जाएगी लाइव। और यदि आप कथा स्थल पर पहुंचना चाहते हैं तो कुरुद छत्तीसगढ़ में आप जाकर के कथा स्थल पर बैठ कर के कथा सुन सकते हैं। यदि कुरुद के क्षेत्र के आसपास में आप रहते हैं, गुरुजी कहते हैं अपने क्षेत्र से 200-300 किलोमीटर में शिव महापुराण की यदि कथा हो रही तो अवश्य ही जाकर के सुनिए। तो वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अचानक से आ गए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।